हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख पुरस्कार और ये पुरस्कार किन किन साहित्यकारों को मिल चुका है, इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, आज का हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी वो इस पर प्रश्नोत्तरी की आएगी। फिलहाल आज के वीडियो में हम कौन कौन से पुरस्कार मिलते हैं हिंदी भाषा को, इसके ऊपर बात करने वाले हैं और साहित्यकारों के, क्योंकि परीक्षा में आपका इस टॉपिक से अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 प्रश्न आपके पक्के हैं कि इस टॉपिक से आने ही हैं। तो ये टॉपिक आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार की। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो सन 1955 में, और ये प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है। तो जो भी श्रेष्ठ कृतियाँ होती है उसमें ये प्रदान किया जाता है। राशि भी इम्पोर्टेंट होती है कि कितनी राशि इसमें दी जाती है। तो वर्तमान में 1 लाख रुपए की राशि जो है इसके लिए प्रदान की जाती है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा की सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत कब हुई? 1955 में। कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1 लाख रुपए। कौन कौन सी भाषा इसमें शामिल है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाएं भी इसमें शामिल है। उतनी भाषाओं को ये दिया जाता है, यानी कुल मिला के अगर बात करें तो 24 भाषाओं के लिए ये प्रदान किया जाता है। चलिए, हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य में किन किन साहित्यकारों को मिल चुका है। तो सबसे पहले 1955 में हिम तरंगिनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिल चुका है। 1956 पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल को। 1957 बौद्ध धर्म दर्शन के लिए आचार्य नरेंद्र देव को। 1958 मध्य एशिया का इतिहास, इसके लिए राहुल सांकृत्यायन जी को। 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय निबंध के लिए रामधारी सिंह दिनकर को। 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए सुमित्रा नंदन पंत को। 1961 में भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा को। इसके बाद बात करें तो 1962 में कोई भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। फिर 1963 में प्रेमचंद कलम का सिपाही जो जीवनी है, इसके लिए अमृत राय जी को। 1964 में आंगन के द्वार काव्य के लिए अज्ञे जी को। 1965 में रस सिद्धांत के लिए डॉक्टर नगेंद्र को। 1966 में मुक्तिबोध उपन्यास के लिए जैनेन्द्र कुमार को। तो ये उपन्यास है मुक्तिबोध नाम से जैनेन्द्र कुमार जी का। 1967 में अमृत और विष उपन्यास के लिए अमृतलाल नागर को। 1968 में दो चट्टाने काव्य के लिए हरिवंश राय बच्चन को। 1969 में राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को। 1970 में निराला की साहित्य साधना जीवनी के लिए रामविलास शर्मा को। फिर 1971 में कविता के नए प्रतिमान जो कि आलोचना है, इसके लिए नामवर सिंह को। 1972 बुनी हुई रस्सी काव्य के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को। 1973 में आलोक पर्व निबंध के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को। 1974 ईस्वी में मिट्टी की बारात काव्य के लिए शिवमंगल सिंह सुमन को। 1975 तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को। 1976 मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास यशपाल को मिल चुका है। 1977 चुका भी हूँ मैं नहीं काव्य के लिए शमशेर बहादुर सिंह को। 1978 उतना वह सूरज है काव्य के लिए भारत भूषण अग्रवाल को। 1979 कल सुनना मुझे काव्य के लिए सुदामा पांडे धूमिल को। 1980 में जिंदगी नामा उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को। 1981 ताप के ताए हुए दिन काव्य के लिए त्रिलोचन शास्त्री को। 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर इस व्यंग के लिए हरिशंकर परसाई को। 1983 में खूंटियों पर टंगे लोग काव्य के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। 1984 में लोग भूल गए हैं काव्य के लिए रघुवीर सहाय को। 1985 में कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए निर्मल वर्मा को। 1986 अपूर्व काव्य के लिए केदारनाथ अग्रवाल को। 1987 मगध काव्य के लिए श्रीकांत वर्मा को। 1988 अरण्य काव्य के लिए नरेश मेहता जी को। फिर देखिए
क्योंकि देखिए बीच बीच में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा मिला है, इसलिए कंटिन्यू आपको सारे ही याद रखना पड़ेगा। 1988 अरण्य काव्य के लिए नरेश मेहता को, 1989 अकाल में सारस काव्य के लिए केदारनाथ सिंह को, 1990 नीला चांद उपन्यास के लिए शिव प्रसाद सिंह को, 1991 मैं वक्त के हूँ सामने काव्य के लिए गिरजा कुमार माथुर को, 1992 ढाई घर उपन्यास के लिए गिरिराज किशोर को, 1993 अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए विष्णु प्रभाकर, 1994 कहीं नहीं वही काव्य के लिए अशोक वाजपेयी को, 1995 कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए कुंवर नारायण को, 1996 मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए सुरेंद्र वर्मा को, 1997 अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए लीलाधर जगूड़ी को, 1998 नए इलाके में काव्य के लिए अरुण कमल को, 1999 दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए विनोद कुमार शुक्ल को। फिर देखिए 2000 में हम जो देखते हैं काव्य के लिए मंगलेश डबराल को। फिर 2001 में कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के लिए अलका सरावगी को। 2002 में दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए राजेश जोशी को। 2003 कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए कमलेश्वर। 2004 दुष्चक्र में सृष्टा काव्य के लिए वीरेन डंगवाल को। 2005 क्याप उपन्यास के लिए मनोहर श्याम जोशी को। 2006 संशयात्मक काव्य के लिए ज्ञानेंद्र पति को। 2007 इन्हीं हथियारों में उपन्यास के लिए अमरकांत को। 2008 कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए गोविंद मिश्र को। 2009 हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए कैलाश वाजपेयी को। 2010 मोहनदास कहानी के लिए उदय प्रकाश को। 2011 में रेहन पर रघु उपन्यास के लिए काशीनाथ सिंह को। फिर बात करते हैं तो देखिए 2012 में पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य के लिए चंद्रकांत देवताले को। 2013 मिलजुल मन उपन्यास के लिए मृदुला गर्ग। 2014 विनायक उपन्यास के लिए रमेश चंद्र शाह। 2015 आग की हंसी काव्य के लिए रामदरश मिश्र। ये अभी करंट परीक्षाओं में पूछा गया था, आग की हंसी के लिए किसको पूछा गया है, तो रामदरश मिश्र को। 2016 पारिजात उपन्यास के लिए नाशिरा शर्मा को। 2017 विश्व मिथक सरित सागर के लिए रमेश कुंतल मेघ को। 2018 पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास के लिए चित्रा मुदगल, तो ये भी पूछा गया था। छीलते हुए अपने को कविता के लिए 2019 में नंदकिशोर आचार्य को। 2020 टोकरी में दिगंत थेरी गाथा कविता के लिए अनामिका को। 2021 में देखिए सम्राट अशोक नाटक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को। 2022 तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए बद्री नारायण को। और 2023 में मुझे पहचानो उपन्यास के लिए संजीव को। और 2024 में मैं जब तक आई बाहर काव्य के लिए गगन गिल को। तो यहाँ पर मैंने आपको कंटिन्यू 2024 तक का डाटा दे दिया है कि किस किस को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है हिंदी साहित्य में। ठीक है, चलिए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बाद हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना है ये शांति प्रसाद जैन ने की थी। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में लिखे जाने वाली कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता था, किंतु 2018 में अंग्रेजी भाषा के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा। यानी वर्तमान में 23 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। राशि की बात करें तो इसके लिए 11 लाख रुपए की राशि, इसके अलावा प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा जो है दी जाती है। 1982 तक यह पुरस्कार जो है लेखक की एकल कृति के लिए प्रदान किया जाता था, लेकिन इसके बाद में यह पुरस्कार जो है भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। तो ये था ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें। अब बात करते हैं किसको कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहला देखिए 1968 में, जो कि चौथा था, चिदम्बरा के लिए, क्योंकि हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य के ही कवियों के बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो 1968 में चिदम्बरा के लिए पंत को। 1972 में उर्वशी के लिए दिनकर जी को। 1978 कितनी नावों में कितने बार के लिए अज्ञे जी को। 1982 में यामा के लिए महादेवी वर्मा को। 1992 में संपूर्ण साहित्य के लिए नरेश मेहता को, क्योंकि हम ऊपर बात कर चुके हैं कि 1982 के बाद संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। ठीक है,
1999 में संपूर्ण साहित्य के लिए निर्मल वर्मा को और गुणदयाल सिंह को पंजाबी के लिए। 2005 में कुंवर नारायण को, 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को, 2013 में केदारनाथ सिंह को, 2017 में कृष्णा सोबती और 2024 की बात करें तो ये विनोद कुमार शुक्ल को। ये मैं देखिएगा, तो ये हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो है यहीं तक है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके पास 2024 तक का डाटा रहे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2024 तक में किस किस को दिया गया है। ये हमारा कंप्लीट डाटा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ मैंने आपको दिखाई दिया है। अब इसके बाद बात करेंगे व्यास पुरस्कार की, कि व्यास सम्मान से किस किस को सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। यह पुरस्कार 1991 से के बिरला फाउंडेशन की ओर से प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया था कि व्यास सम्मान जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है। तो देखिए, सबसे पहला जो है 1991 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए रामविलास शर्मा को, 1992 में नीला चांद उपन्यास के लिए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को, 1993 में मैं वक्त के सामने हूँ काव्य के लिए गिरजा कुमार माथुर को, 1994 सपना अभी भी काव्य के लिए धर्मवीर भारती को, 1995 आत्मजयी के लिए कुंवर नारायण को, 1996 हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी को, 1997 उत्तर कबीर काव्य के लिए केदारनाथ सिंह को, 1998 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए गोविंद मिश्र को, 1999 में विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को जो है व्यास सम्मान दिया गया। फिर बात करेंगे तो देखिए, 2000 में पहला गिरमिटिया उपन्यास के लिए गिरिराज किशोर को, 2001 में आलोचना का पक्ष आलोचना के लिए रमेश चंद्र शाह को, 2002 पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य के लिए कैलाश वाजपेयी को, 2003 में आवा उपन्यास के लिए चित्रा मुदगल को। ये हम व्यास सम्मान की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2004 में कठगुलाब उपन्यास के लिए मृदुला गर्ग, 2005 में कथा सतीसर उपन्यास के लिए चंद्रकांता को, 2006 में कविता का अर्थात आलोचना के लिए परमानंद श्रीवास्तव को, 2007 में समय सरगम उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को। फिर 2008 में एक कहानी यह भी आत्मकथा के लिए मनु भंडारी जी को, 2009 में इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए अमरकांत को, 2010 में फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को, 2011 में आम के पत्ते काव्य के लिए रामदरस मिश्र को, 2012 में ना भूतो ना भविष्यति उपन्यास के लिए नरेंद्र कोहली को, 2013 में व्योमकेश दरवेश संस्मरण के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी को, 2014 ईस्वी में प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन इसके लिए कमल किशोर गोयनका को, 2015 में क्षमा के लिए सुनीता जैन जी को, 2016 में काटना शमी का वृक्ष पद्म सुरेंद्र वर्मा को, पंखुरी काटना शमी का वृक्ष पंखुरी की धार से, इसके लिए पद्म सुरेंद्र शर्मा को दिया गया है। फिर 2017 में दुखम सुखम के लिए ममता कालिया को, 2018 में जितने लोग उतने प्रेम के लिए लीलाधर जगुड़ी को, 2019 में कागज की नाव के लिए नासिरा शर्मा को, 2020 में पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए शरद पगाड़े को, 2021 में महाबली नाटक के लिए असगर वजाहत को, 2022 ईस्वी में पागलखाना उपन्यास के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को, 2023 में यादें यादें और यादें संस्मरण के लिए पुष्पा भारती को, 2024 में कौन देश को वासी वेणु की डायरी उपन्यास के लिए सूर्यबाला को। तो यहाँ तक 2024 तक का डिटेल मिल गया है। चलिए अब बात करेंगे हम सरस्वती सम्मान की। तो सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में प्रकाशित
उत्कृष्ट कृतियों के लिए दिया जाता है। यह सम्मान वर्ष से पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई पुस्तक ही हो सकती है। इस पुस्तक में शॉल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है। इसके आरंभ की बात करें तो 1951 में जो है इसकी 91 में इसकी शुरुआत की गई थी। पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को, उनकी आत्मकथा के लिए। और उनकी आत्मकथा जो कि 4 खंडों में विभाजित है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे सुदूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो इनकी जो आत्मकथा है उनको याद कर लीजिए। कई बार क्रम से पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी इनकी आत्मकथा है। तो देखिए, सरस्वती सम्मान जिनको मिला है तो हरिवंश राय बच्चन को 1991 में उनकी आत्मकथा के लिए, फिर गोविंद मिश्र को 2013 में धूल पौधों पर के लिए, रामदर्श मिश्र को 2021 में मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ये हो गया। फिर बात करते हैं देव पुरस्कार विजेता की। तो देखिए, देव पुरस्कार किन किन को मिल चुका है? तो दुलारे लाल भार्गव को दुलारे को दोहावली के लिए और राम कुमार वर्मा को चित्ररेखा के लिए। फिर बात करते हैं सोवियत लैंड पुरस्कार की कि ये पुरस्कार किन किन को मिल चुका है। तो लोकायतन के लिए सुमित्रा नंदन पंत को, शिलान्यास के लिए यज्ञदत्त शर्मा को, 64 रूसी कविताएं के लिए हरिवंश राय बच्चन को, अमृत और विष के लिए अमृतलाल नागर को, कलम का सिपाही के लिए अमृत राय को, फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए केदारनाथ अग्रवाल को, मिट्टी की बारात के लिए शिवमंगल सिंह सुमन को, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के लिए शिव कुमार मिश्र को, आवारा मसीहा के लिए विष्णु प्रभाकर को, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद के लिए रामविलास शर्मा को, झीनी झीनी बीनी चदरिया के लिए अब्दुल बिस्मिल्लाह को। ये सोवियत लैंड पुरस्कार के बारे में आपको जानकारी दी। अब बात करेंगे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किन किन को मिल चुका है। वियोगी हरि को वीर सतसई के लिए, पद्म सिंह शर्मा को बिहारी सतसई की भूमिका के लिए, हरिओद के लिए प्रिय प्रवास को, गुप्त को साकेत के लिए, जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए, गंगा प्रसाद उपाध्याय को जीवन चक्र के लिए, रामचंद्र शुक्ल को रस मीमांसा के लिए, महादेवी वर्मा को रश्मि तथा निर्जा के लिए, जैनेन्द्र कुमार को परख के लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कबीर के लिए, डॉक्टर संपूर्णानंद को समाजवाद के लिए, नरेश मेहता को संचय की एक रात के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिल चुका है। अब बात करते हैं भारत भारती सम्मान की, किन को मिल चुका है। महादेवी वर्मा को 1982 में, धर्मवीर भारती को 1990 में, जगदीश गुप्त को 1982 में। फिर बात करें तो जानकी वल्लभ शास्त्री को 2001 में, नामवर सिंह 2005, परमानंद श्रीवास्तव 2006, रामदर्श मिश्र 2007, केदारनाथ सिंह 2008, अशोक वाजपेयी 2008, महीप सिंह 2009, कैलाश वाजपेयी 2010, गोविंद मिश्र 2011, गोपाल दास नीरज 2012, दूधनाथ सिंह 2013, काशीनाथ सिंह 2014, विश्वनाथ त्रिपाठी 2015, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित 2016, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह 2017, उषा किरण खान 2018, डॉक्टर सूर्यबाला 2019, पांडे शशि भूषण शीतांशु 2020 और लास्ट जो मिला हुआ है डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को 2021 में। अब बात करते हैं शलाका सम्मान की, ये किन किन को मिल चुका है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा 1986 से 87, विष्णु प्रभाकर 1987 से 88, गिरिजा कुमार माथुर 1988 से 89, त्रिलोचन शास्त्री 1989 से 90, डॉक्टर नामवर सिंह 1990 से 91, विजेंद्र स्नातक 1994 से 95, नरेंद्र कोहली 1995 से 96, कृष्ण चंद्र शर्मा भिक्खू 1996 से 97, निर्मल वर्मा 1997 से 98, गोपाल प्रसाद व्यास 1998 से 99,
भीष्म साहनी 1999 से 2000, कृष्णा सोबती 2000 से 2001 के बीच, रामदर्श मिश्र 2001 से 2002, कमलेश्वर 2002 से 2003, राजेंद्र यादव 2003 से 4, नेमीचंद्र जैन 2004 से 5, कुंवर नारायण 2006 से 7, मन्नो भंडारी 2007 से 8, प्रभाकर जोशी तो प्रभाकर जोशी को 2007 से 8 के बीच मिला हुआ है। केदारनाथ सिंह 2009 से 10 के बीच, अरविंद कुमार 2010 से 11, मैनेजर पांडे 2016 से 17, जावेद अख्तर 2017 से 18, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी 2018 से 19 के बीच मिल चुका है। तो ये शलाका सम्मान के बारे में थी। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला, तो पहली महिला जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तो वो थी कृष्णा सोबती जिंदगीनामा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला, तो वो थी महादेवी वर्मा यामा के लिए। भारत भारती सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला महादेवी वर्मा। प्रथम शलाका सम्मान से सम्मानित डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा के लिए। प्रथम व्यास पुरस्कार किसको मिला है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को, भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए। प्रथम मंगला पारितोषिक प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो है ये वियोगी हरि को वीर सतसई के लिए मिला है। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिनी के लिए मिला है। और देव पुरस्कार की बात करें तो दुलारे लाल भार्गव को दुलारे दोहावली के लिए मिला हुआ है। तो ये हो गया प्रथम पुरस्कार किन किन को प्राप्त हुआ है। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जो कि पुरस्कारों पर आधारित थी। तो कौन कौन से पुरस्कार हैं और किस किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, कौन कौन से साहित्यकारों ने ये सम्मान प्राप्त किया है, उन सभी के बारे में आज का वीडियो था। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर आधारित प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी जानकारी चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।